तो आज से 10 साल पहले एमसीयू में सिर्फ गैलेक्सी लेवल पर बात हुआ करती थी। फिर थैनोस की वजह से यूनिवर्स एक्सप्लोर हुआ और अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हमें बहुत सारी यूनिवर्सेस देखने मिल जाता है। लेकिन जितने भी यूनिवर्स अभी तक एमसीयू में अपीयर हुए हैं, हम आज उन सब की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है स्पाइडर नोआर का यूनिवर्स, जिसे अर्थ 1933 कहा जाता है। अब जब स्पाइडर नोआर रिलीज होगी तब हमें इस वर्ल्ड के बारे में और भी पता चलेगा। पर कॉमिक्स में स्पाइडर नोआर को छोड़कर इस यूनिवर्स में किसी के पास सुपर पावर्स नहीं होती है, लेकिन लाइव एक्शन में चीजें बदल चुकी है। यहाँ कई सारे सुपर पावर्स बीइंग देखने मिल जाते हैं, जैसे मोल्टन मैन, इलेक्ट्रो, मिस्टर नेगेटिव और सैंडमैन। फिर आता है अर्थ 617 यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स काफी स्पेशल है क्योंकि ये मेन यूनिवर्स का पैरेलल यूनिवर्स है। अर्थ 616 प्राइम यूनिवर्स है और डिफेंडर स्ट्रेंज अर्थ 617 से बिलोंग करता है। यहाँ एल्ड्रिच मैजिक का कलर व्हाइट होता है और हो सकता है सीक्रेट वॉर में यही वाला यूनिवर्स मेन यूनिवर्स से स्ट्राइक कर जाए। फिर आता है सिनिस्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज डार्क होल्ड से करप्ट हो जाता है और ड्रीम वॉक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कई सारे यूनिवर्स इनकर्जन का शिकार बन जाता है। लेकिन एक दिन सिनिस्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स खुद इनकर्जन के चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं। स्ट्रेंज अकेला बच जाता है, लेकिन ये भी बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करते हुए खत्म हो जाता है। देन आता है 838 यूनिवर्स। यह एवेंजर्स नहीं, इल्यूमिनाटी प्लैनेट को प्रोटेक्ट करता है। लोग ग्रीन सिग्नल पर रुक जाते हैं और रेड सिग्नल पर चलना शुरू कर देता है। और रीड रिचर्ड्स ने यहाँ पर आर्टिफिशियल रेनबो क्लाउड्स बनाए थे ताकि आर्टिफिशियल बारिश यहाँ पर हो सके। लेकिन 838 यूनिवर्स में थैनोस कभी हाफ पॉपुलेशन को खत्म नहीं कर पाता। इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड पढ़ लेता है और टाइटन बैटल में थैनोस को मार देता है। इसके बाद स्कारलेट विच इल्यूमिनाटी मेंबर्स का चैप्टर खत्म कर देती है। इसके बाद 828 यूनिवर्स है जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि ये बिलोंग करता है फैंटास्टिक फोर को। वैसे तो 1960s में चल रहा है, लेकिन रीड रिचर्ड्स की वजह से इन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा खुद को अपग्रेड कर लिया है। ये लोग चाहे तो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं और अभी के लिए यूनिवर्स में सिर्फ 7 सुपर ह्यूमंस है। 4 खुद फैंटास्टिक फोर, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और सिल्वर सर्फर के साथ डॉक्टर डूम भी यहाँ देखने मिल जाता है और साथ में गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है। ऐसे ही अर्थ 121698 पुराने वाले फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है, जहाँ गैलेक्टस के नाम पर स्पेस की धूल मिट्टी दिखाई देती है। सिल्वर सर्फर एक मेल है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पैदा नहीं हुआ है अभी तक। डॉक्टर डूम 2 बार फैंटास्टिक फोर के हाथों हार चुका है, पर इन्होंने कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से टीवी वाले इन्हें वॉर्ड में फेंक देता है। ह्यूमन टॉर्च को हम डेडपूल 3 में देख चुके हैं, जिसे कैसेंड्रा नोवा मार देती है। लेकिन जॉनी कहता है कि रेड इस वॉर्ड के बारे में जानता था और उसके हिसाब से वॉर्ड यूनिवर्स का डस्टबिन है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि रेड रिचर्ड्स वॉर्ड में अलर्ट का शिकार बन गया हो। सुजन स्टॉर्म और द थिंग का क्या हुआ वो हमें नहीं पता। फिर और एक फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स है जहाँ डॉक्टर डूम को एक डायमेंशनल एनर्जी की वजह से उसकी पावर्स मिलती है और फैंटास्टिक फोर उनकी पावर्स को कंट्रोल करना अभी सीख रहे हैं। लेकिन इस यूनिवर्स का नाम कभी डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए अब बढ़ते हैं एक्समैन यूनिवर्स की ओर। सबसे पहले आता है एक्समैन 97 यूनिवर्स। ये एक एनिमेटेड यूनिवर्स है और ये ऑफिशियली एमसीयू मल्टीवर्स का पार्ट है। लेकिन ये यूनिवर्स सिर्फ एक्समैन से लिमिटेड नहीं है, या एवेंजर्स और इल्यूमिनाटी भी देखने मिल जाता है। फिर अर्थ 10005 है जो फॉक्स यूनिवर्स का एक्समैन यूनिवर्स है। अब एक्समैन से लेकर डार्क फिनिक्स तक जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने मिलते हैं सब फॉक्स यूनिवर्स से बिलोंग करता है। इनफैक्ट डेडपूल भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। इस अर्थ पर सुपर ह्यूमन के नाम पर सिर्फ म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और यही स्पेस मिशन और टाइम ट्रेवल भी करता है। लेकिन यहाँ की रूल्स डिफरेंट है। एमसीयू में अगर कोई पास्ट में जाकर कुछ करता है तो प्रेजेंट में कोई बदलाव देखने नहीं मिलता, बस पास्ट में एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। लेकिन फॉक्स यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। अगर कोई म्यूटेंट पास्ट में जाकर कोई चीज चेंज कर देता है तो प्रेजेंट और फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अगर फ्यूचर में एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स होती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस यूनिवर्स की एक्समैन एवेंजर्स से फाइट करे। देन कार्नेज यूनिवर्स है। बेसिकली इस यूनिवर्स में सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं सिर्फ वोल्वरिन को छोड़कर। बेसिकली वो उस दिन नशे में भटक रहा होता है, पर इस यूनिवर्स में सारे एक्समैन मारे जाते हैं, इसलिए वोल्वरिन डिप्रेशन में चला जाता है और टीवी के हिसाब से ये वोल्वरिन सबसे बुरा है। वैसे फॉक्स यूनिवर्स में सिर्फ एक्समैन होते हैं एज अ सुपर ह्यूमंस, लेकिन कार्नेज यूनिवर्स में एवेंजर्स भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें और भी कुछ अल्टरनेट यूनिवर्स देखने मिलते हैं, जैसे 5 फुट 3 इंचेस वाला कॉमिक एक्यूरेट लोगन यूनिवर्स। पैच यूनिवर्स है। एक यूनिवर्स में एपोक्लिप्स अटैक की वजह से लोगन अपने एक हाथ खो चुका है। एक वर्ल्ड में हेनरी कैविल एज अ वोल्वरिन देखने मिलता है। एक अल्टरनेट यूनिवर्स में हल्क और वोल्वरिन फाइट कर रहे हैं। ओल्ड मैन लोगन भी एक दुनिया में है और एक यूनिवर्स में वोल्वरिन को छोड़कर सारे एक्समैन खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन यूनिवर्स की। तो सबसे पहले आता है अर्थ 688। ये सोनी का एक डेडिकेटेड यूनिवर्स है जहाँ सिर्फ स्पाइडरमैन रिलेटेड कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वेनम, गॉड ऑफ डार्कनेस, नल, मॉर्बियस और क्रेवन द हंटर। अब इस यूनिवर्स में वेनम को छोड़कर कोई भी चीज ठीक से नहीं चल रही है। सारी चीजें फ्लॉप हो जाती है। ये ना ही नल को अभी तक
ठीक से सेटअप कर पाए और ना ही इनकी कंटिन्यूटी ठीक से दिखाई देती है। फिर अर्थ 1610 है, मतलब माइल्स मोरेलेस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में भी दुनिया भर के स्पाइडरमैन देखने मिल जाते हैं और अगर हम सबको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। इसलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन यूनिवर्स की ओर। और इस यूनिवर्स को अभी तक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं मिला और पहली सीरीज टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का ओरिजिन दिखाने वाली थी, लेकिन बाद में एक अलग यूनिवर्स बन गया। बस फर्क इतना है कि इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर पार्कर का मेंटर होता है, इसलिए स्पाइडर के मिशंस और सूट सब कुछ डिफरेंट देखने मिल जाता है। इसके बाद अर्थ 120703 बिलोंग करती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन को, जहाँ पीटर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है, जिसकी वजह से इसकी स्पाइडर सेंस तो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसे कभी ऑर्गेनिक वेब्स नहीं मिलते, इसलिए स्पाइडर को वेब शूटर के भरोसे रहना पड़ता है। इस यूनिवर्स में एमजे नहीं, ग्वेन पीटर की लव इंटरेस्ट होती है और लिजार्ड, इलेक्ट्रो और राइनो जैसे सुपर विलन्स को हम पहले ही देख चुके हैं। फिर अर्थ 96283 सैम राइमी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स है। ये वाला स्पाइडरमैन थोड़ा मैच्योर है। एमजे और पीटर इस यूनिवर्स में कपल्स बन चुके हैं और ये चीजों को काफी मैच्योरिटी से देखते हैं। ऊपर से इसके पास ऑर्गेनिक वेब्स है। मेरे जैसे काफी सुपर फैंस स्पाइडरमैन को देखकर बड़े हुए हैं, इसलिए कई सारे फैंस के लिए ये वाला स्पाइडरमैन सबसे फेवरेट है। इस यूनिवर्स में अलग वेनम भी एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है यूनिवर्स में कहीं सिम्बियोट प्लैनेट भी एग्जिस्ट करता हो। और फाइनली आता है 616 यूनिवर्स, जिसे मेन या प्राइम यूनिवर्स भी कहा जाता है। यही से एवेंजर्स और इन्फिनिटी सागा की शुरुआत हुई थी। ज्यादातर बड़े इवेंट्स इसी यूनिवर्स से देखने मिलते हैं और 616 यूनिवर्स के कैरेक्टर्स ही हायर लेवल ऑफ पावर को अचीव करता है। जैसे गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी अपने वेरिएंट्स में सबसे पावरफुल है। गॉड ऑफ थंडर भी लाइव एक्शन में अभी तक अपने वेरिएंट्स में सबसे पावरफुल देखने मिल जाता है। 616 यूनिवर्स का थैनोस हाफ पॉपुलेशन को खत्म कर चुका था और मल्टीवर्स में इतनी सारी वंडा एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिर्फ 616 यूनिवर्स की वंडा स्कारलेट विच बनी थी। इसलिए अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो सबसे पहले 616 यूनिवर्स में होगा, उसके बाद डिफरेंट टाइमलाइंस में उसके इफेक्ट देखने मिल जाता है। लेकिन एवेंजर्स ने इस यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस अनजाने में बन गई और इसके नेगेटिव्स हमें डूम्सडे में देखने मिलेंगे। अब कुछ ऐसे यूनिवर्स की बात कर लेते हैं जो टीवी ने बर्बाद कर दिए या फिर उनका अपीयरेंस बहुत कम है। जैसे वॉइड, जो गैम्बिट का होम वर्ल्ड है। वॉइड कोई यूनिवर्स नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोग रहता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। फिर बीस्ट और बाइनरी का एक अलग यूनिवर्स है, जहाँ आज के डेट में मोनिका रैम्बो फंस चुकी है। अर्थ 26320 से ब्लेड बिलोंग करता है और अर्थ 701306 से इलेक्ट्रा, जो पहले से टीवी ने मिटा दिए थे, लेकिन डेडपूल की रिक्वेस्ट पर अब फिर से यूनिवर्स रिस्टोर हो चुके हैं। अब हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट होता है एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ लिविंग ट्राइब्यूनल के बहुत सारे स्टैचूज है, फिर एक स्पाइरल यूनिवर्स, उसके बाद ऑनस्लॉट यूनिवर्स, फिर ये पास होता है ऐसे प्लैनेट से जो पूरा ग्लास से बना है, उसके बाद जायंट बीस वाला हनी प्लैनेट, फिर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के पानी में जाता है। एक अल्टरनेट यूनिवर्स की न्यूयॉर्क सिटी भी हमें देखने मिलती है। फिर ऐसे यूनिवर्स जहाँ टोनी स्टार्क के ड्रोन्स काम कर रहे हैं, हेल डायमेंशन, सैवेज यूनिवर्स, एनिमेटेड यूनिवर्स, फिर एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ 2012 के एवेंजर्स न्यूयॉर्क बैटल हार चुकी है। इसके बाद आता है क्यूब और पेंट यूनिवर्स और फिर एक ऐसी रियलिटी जहाँ हाइड्रा वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेती है। फिर 3 फ्यूचर डायमेंशन देखने मिलते हैं, अगेन अल्टरनेट यूनिवर्स की हेल डायमेंशन, और आखिर में आती है 838 यूनिवर्स, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो ये वो कुछ यूनिवर्स थे जो सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपीयर हुआ है। अब मैंने व्हाट इफ यूनिवर्स को ऐड नहीं किया क्योंकि उस पर एक अलग सी वीडियो बन जाएगी। लेकिन इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। अब आपका कौन सा फेवरेट यूनिवर्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।